हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 6। इसमें दिया हमारा बिहारी के दोहे। इसमें हम पढ़ेंगे बिहारी के दोहे का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। इसका हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न, जिसमें हमारा कहा है विचार और कल्पना। प्रश्न 1 में हमारा कह रहा है धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है। धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य जितना पागल धतूरे को खाने से होता है, उससे 100 गुना अधिक पागल सोने यानी कि स्वर्ण को केवल पाने से हो जाता है, अतः सोने से अधिक मादकता होती है। ये इसका हमारा उत्तर था। तो चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमारा प्रश्न 2 में कह रहा है नीति के दोहों में कोई न कोई मूल्य छिपा होती है। जैसे पहले दोहे में व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है से संबंधित मूल्य है, इसी प्रकार निम्नलिखित मूल्यों से संबंधित दोहे को लिखिए। ये कह रहा है कि नीति के दोहों में कोई न कोई मूल्य छिपा होता है। जैसे पहले दोहे में व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है से संबंधित मूल्य है, इसी प्रकार निम्नलिखित मूल्य से संबंधित दोहे को लिखना है हमें। तो चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या दिया है। इसमें दिया हमारा क में, देखिए दिया हमारे यहाँ पर क में दिया है दिखावा करने से बड़प्पन नहीं आता। इसका हमें दोहा बनाना है, दिखावा करने से बड़प्पन नहीं आता। तो इसका उत्तर हो जाएगा बड़े न होजै गुणन बिंद, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे 100 कनक, गहनौ गढ़ौ न जाए। जो है इसमें दिया हमारा दिखावा करने से बड़प्पन नहीं आता। इसमें कहा है हमारा दोहा लिखने के लिए। तो इसका दोहा हो जाएगा बड़े न होजै गुणन बिंद, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे 100 कनक, गहनौ गढ़ौ न जाए। इसका यही हो जाएगा हमारा। और देखिए ख नंबर में हमारा कह रहा है, ख नंबर में कह रहा है स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा हमारा दोहा ओछे बड़े न है सकै, लगौ सतर है न गयन, दीर्घ होई न कहूँ, फारी निहारै नैन। इसका दोहा है जो कहा है हमारा स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो इसका दोहा हो जाएगा ओछे बड़े न है सके, लगौ सतर है गैन, दीर्घ होई न कहूँ, फारी निहारे नैन। यही हमारा इसका दोहा था। आगे दिया हमारा ग नंबर में जिस वस्तु से हमारा कार्य सिद्ध हो वही महत्वपूर्ण है। इसका हमें बनाना है दोहा। इसका हो जाएगा हमारा अति आघात अति ओथरो, नदी कूप सरबाई सो ताकौ सागर जहाँ, ताकि प्यास बुझाई। जो कहा है हमारा जिस वस्तु से हमारा कार्य सिद्ध हो वही महत्वपूर्ण है। इसका दोहा बनाने के लिए हमारा कहा था, तो हमने लिखा है यहाँ पर अति आघात अति ओथरो, नदी कूप सरबाई सो ताकौ सागर जहाँ, ताकि प्यास बुझाई। और देखिए आगे हमारा क्या कहा है। आगे घ नंबर में कहा है गुण सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए तो इसमें हमारा हो जाएगा दोहा बड़े न होजै गुणन बिन, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे 100 कनक, गहनौ गढ़ौ न जाए। इसका यही हो जाएगा हमारा दोहा। आगे देखिए इसमें कहा है हमारा कविता से। इसमें हमारा जो प्रश्न दिया है वो हमारा कविता से है। प्रश्न 1 में हमारा कह रहा है नाम बड़ा होने से ही कोई बड़ा नहीं हो सकता। इस कथन की पुष्टि के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा धतूरे को कनक या सोना कहने से वह बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि उससे गहने नहीं बनाए जा सकते, उसमें बड़ा होने का गुण नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न 2 में कह रहा है कविता ने नदी कूप सर बावली को सागर के समान किस स्थिति में सागर माना है। कह रहा है हमारा कविता ने नदी कूप सर बावली को सागर के समान किस स्थिति में सागर माना है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कवि ने नदी, कूप, तालाब और बावली के सागर के समान इसलिए माना है क्योंकि जिनकी प्यास बुझाई उसके लिए तो यह सागर ही हैं। ये जैसे कहना चाहता है, कवि ने नदी, कूप, तालाब और बावली को सागर के समान इसलिए माना है क्योंकि इन्होंने जिसकी प्यास बुझाई उसके लिए यह तो सागर ही है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। इसमें प्रश्न 3 में हमारा कह रहा है, छोटे बड़े नहीं हो सकते इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। छोटे बड़े नहीं हो सकते इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, छोटे बड़े नहीं हो सकते उदाहरण हम लाख अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों न देखें, छोटी वस्तु हमें बड़ी नहीं दिखाई दे सकती। मतलब ये कहना चाहता है कि छोटे बड़े नहीं हो सकते इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। जैसे कोई चीज़ है हमारे सामने, अगर हम उसे आंखें फाड़ फाड़ कर भी देखें, वो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हमें दिखाई देगा, वो हमें छोटा नहीं दिखाई देगा। वैसे ही कह रहा है, जितना वस्तु हमारा छोटा है वो हमारी आँख को कितना भी फाड़ फाड़ कर देख ले हमें बड़ा नहीं दिखाई देगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्या दिया है हमारा। आगे प्रश्न 4 में हमारा दिया है, कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत है। कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कृष्ण की मोहन मूर्ति इसलिए अद्भुत है क्योंकि उन्होंने गरीब का बंधु बनकर उन्हें भव सागर से पार उतार दिया। ये कहना चाहता है, कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत है। कृष्ण की मोहन मूर्ति इसलिए अद्भुत है क्योंकि उन्होंने गरीब का बंधु बनकर उन्हें भव सागर से पार उतार दिया। तो चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमें दिया है प्रश्न 5 में, देखिए, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो चलिए कर देते हैं। कौन नंबर में आप कह रहा है, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। इसका हमारा भाव हो जाएगा, जिसकी जो प्यास बुझा दे उसके लिए तो वही सागर है। और ख नंबर में हमारा कह रहा है, दूरी भजन जाते कहो सौ भयो भन्यो ग्वार। यहाँ पर दिया हमारा, दूरी भजन जाते कहो सौ भन्यो ग्वार। इसका भाव हो जाएगा हमारा, तूने जिन दुर्गुणों है, तूने जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया, तुमने उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। इसका देखिए क्या कहना चाहता है, दूरी भजन जाते क्यों सौ भन्यो ग्वार। इसका भाव हमारा ये होगा, तुम्हें जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया, तुमने उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हमारा ग नंबर में, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरत कहाई। इसका भाव हो जाएगा हमारा, दिन बंधु आप मेरा उद्धार कीजिए, जिससे आपके बड़े होने की बढ़ाई झूठी न हो। इसका आगे दिया हमारा, भाषा की बात। आगे हमारा दिया है भाषा की बात। तो चलिए ये देखते हैं हमारा प्रश्न 1 में हमारा कह रहा है, इसमें कविता में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को देखिए और उनके खड़ी बोली के रूप पर ध्यान दीजिए। सो वह ताको, उसके लिए यहाँ पर दिए, देखिए, कविता में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को देखिए और उनके खड़ी बोली के रूप पर ध्यान दीजिए। देखिए, सो वह, ताको का हो जाएगा हमारा उसके लिए, हुआ सके मतलब हो सके। नीचे लिखे शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। ये हमारा समझा है, सो वह ताको का उसके लिए, हुआ सके हो सके। इसका हमें बताया है इसका खड़ी बोली रूप, जैसे हम जो बोलते हैं वही रूप इसे बताया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम क्या कहा है। आगे हमारा दिया है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा, तो उससे, ताते मतलब उतना, जाते मतलब जितना,
कहो मिस कहाँ। चलिए आगे देखते हैं हम। प्रश्न 2 में हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न 2 में हमारा कह रहा है कविता में जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। नीचे लिखी पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर हो जाएगा क नंबर। भजन कहो ताते भाज्यो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो सो तो भाज्यो ग्वार। यमक अलंकार है क्योंकि भजन और भाज्यो शब्द 2 बार आया है। 2 बार आकार भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। देखिए इसका कहने का मतलब है यमक अलंकार है क्योंकि भजन और भाज्यो शब्द 2 बार आकर भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। और देखिए इसमें कह रहा है हमारा ख नंबर में इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। ग नंबर में काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। इसमें मतलब कहना चाहता है कि यहाँ पर ऐसा शब्द भरिए जो दोनों तरह हो जाए। जैसे देखिए इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा, काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए यहाँ पर हमारा आगे देखते हैं हमारा। देखिए ये हमारा यहाँ पर प्रश्न उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है पार्ट 6 का। हम इसका प्रश्न उत्तर सारा बता चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। धन्यवाद।